सो हेलो 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 भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्या करने वाले हैं यार, आज हम ना दो टाइप के प्लॉट्स देखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये प्लॉटिंग की सीरीज है, इसमें मैं तुम्हें प्लॉट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लॉट्स बताऊंगा और उनके यूज केसेस बताऊंगा कि वो किस टाइम पे तुम्हें कौन सा प्लॉट यूज करना चाहिए। ठीक है। अब तुम कहोगे यार, अब तो आपने तो यहाँ पे वाइन क्वालिटी प्रेडिक्शन लिखा है, तो यार ये मेरी एक बनाई हुई नोटबुक है जिसे मैं यूज करूंगा अभी के लिए तुम्हें प्लॉटिंग समझाने के लिए। ठीक है। ये मेरी ही बनाई हुई नोटबुक है, कैगल पे पड़ी हुई है, मैं लिंक डाल दूंगा, तुम चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। और तुम्हारा मन करे और तुम्हें अच्छी लगे नोटबुक तो अपलोड भी कर देना। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो यार, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है प्लॉटिंग के लिए? देखो ये तो बेसिक बेसिक है, डेटा के बारे में लिखा हुआ है, इसके लिए अभी हमें ये जानने की जरूरत नहीं है। हम क्या क्या यूज कर रहे हैं भाई? सीबॉन और मैटप्लॉटलिब। ठीक है। हमने यहाँ पे सिंपली डेटा लोड किया, फिर हमने एक कॉपी बनाई डेटा की। ठीक है। हमारे इस डेटा सेट में कोई नल वैल्यूज नहीं है। ठीक है। बिकॉज बहुत ही सिंपल डेटा सेट है, बेसिक है। ठीक है। सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, मैंने ना जो अपना टारगेट वेरिएबल है उसमें यूनिक एलिमेंट्स देख लिए कि भाई मेरे पास क्योंकि मेरे को रेटिंग्स, ये रेटिंग्स है। ठीक है। वाइन की रेटिंग्स है, तो उसमें यूनिक क्या है? ठीक है। तो हमने यूनिक पॉइंट्स देख लिए कि भाई हाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 6 टाइप की रेटिंग दी हुई है। 1, 2 और या तुम कह लो 9, 10 किसी वाइन को नहीं मिला। तो हम ये सेफली कह सकते हैं कि 3 से लेकर 8 तक रेटिंग है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स किया, जो कि मेरे को वैल्यू काउंट करके दे रहा है कि कितने कितनी रेटिंग मिली है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा काउंट प्लॉट, देखो काउंट प्लॉट के बारे में बाद में बात करेंगे, वैसे बहुत बेसिक प्लॉट है ये, तुम्हें बेसिकली काउंट करके बताता है कि तुम्हारे क्या क्या नंबर्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सबसे ज्यादा किसका है, 5 और 6 रेटिंग मिली हुई है। वही चीज मैंने यहाँ पे ब्रीफ इन्फॉर्मेशन में लिख दी कि देखो हमारे पास डेटा सेट में कोई नल वैल्यूज नहीं है, हमारे इतनी रोज है, इतनी कॉलम्स हैं, सारा डेटा टाइप तुमने देख ही लिया, ऊपर फ्लोट या इंट है, मतलब इन शॉर्ट तुम नंबर्स बोल सकते हो। ठीक है। क्वालिटी रेंज तुम्हारी 3 से 8 है, और जितनी भी क्वालिटी है उसमें से मेजोरिटी टेस्टर्स ने 5 या 6 रेटिंग दी है। ठीक है। 82.4%। अगर तुम्हें 5 और 6 का रेटिंग्स को ऐड करोगे और टोटल से डिवाइड कर दोगे तो वो तुम्हारे 82.4% आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोटा सा डिस्क्राइब मेथड है, तो ये तुम्हें कुछ कुछ चीजें बता रहा है स्टैट्स वैट्स की, तो इसकी बात हम स्टैट्स में ही करेंगे। ठीक है। जब मैं स्टैट्स की वीडियो लेके आऊंगा ना प्रॉपर, उसमें करेंगे स्टैट्स की। ऑलरेडी सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे 2 वीडियोस आ चुकी हैं, वो तुम जाके देख सकते हो, उसमें मैंने कोड करके और थ्योरी दोनों एक्सप्लेन की है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखो ये बेसिक इनसाइट्स हैं, इसमें से ये स्टैट्स की वीडियो में बात करेंगे अपन। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉलम्स को रीनेम कर दिया क्योंकि इनमें स्पेसेस थे, जिसको मैंने अंडरस्कोर से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्लॉट की, जिसको कहते हैं हिस्ट प्लॉट। ठीक है। या हिस्टोग्राम बोलो या कुछ भी बोलो। ठीक है। तो ये किस चीज के यूज होता है, इसका काम क्या है? तो इसका काम बेसिकली क्या है कि देखो ये जनरली कहाँ यूज करते हैं हम? ये जनरली यूज करते हैं अपने डेटा सेट में ना कुछ चीजें देखने के लिए, स्टैट्स रिलेटेड। अब वो कौन सी चीजें हैं कि हमारा डेटा सेट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो क्या वो राइट स्क्यूड है, क्या वो लेफ्ट स्क्यूड है, क्या हमारे डेटा में कहीं पे पीक आ रहा है। ठीक है। जैसे ये पीक वैल्यूज आ रही है ना, वॉलेटाइल एसिडिटी में एक एकदम से छलांग मार रही है वैल्यू, या फिक्स्ड एसिडिटी में एक छलांग मार रही है, सिट्रिक एसिड में एक छलांग मार रही है। ठीक है। तो ये जो हमारी पीक वैल्यूज है, ठीक है, ये देखते हैं हम। तो ऐसी ऐसी बेसिक बेसिक चीजें देखने के लिए हिस्ट प्लॉट को हम यूज करते हैं। अब थोड़ा सा कोड देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल कोड है। ठीक है। मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से लिखवा लिया था ये कोड। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं लिख नहीं सकता, बट इट इज मच इजियर, जब मेरा काम आसान हो रहा है तो मैं खुद क्यों काम करूं। ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना था, देखो सबसे पहले तुम्हें क्या है, एक चीज समझ में आनी चाहिए। देखो सब प्लॉट क्या होता है, सब प्लॉट्स क्या होता है कि देखो यहाँ पे मुझे खाली एक उसका तो बनाना नहीं था। ठीक है। एक ही उसका फिक्स्ड एसिडिटी का या वॉलेटाइल का या सिट्रिक एसिड का, इसका नहीं बनाना था, मुझे सबका बनाना है। तो सब प्लॉट्स तुम्हारा यही यूज होता है जब तुम्हें मल्टीपल प्लॉट्स बनाने हो एक ही ब्लॉक में। ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सब प्लॉट्स डाल दिए। उसमें देखो इनपुट तुम्हारा नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये डिफाइन कर रही है। देखो यहाँ पे हमारी कितनी कॉलम्स है, 1, 2, 3 कॉलम्स है। ठीक है। फिक्स्ड एसिडिटी वाला एक कॉलम हो गया, एक वोलेटाइल एसिडिटी वाला हो गया, सिट्रिक एसिड वाला हो गया, ये कॉलम्स हो गए। ठीक है। और रोज तुम्हारी कितनी है वो हमने कैलकुलेट करके निकाल रखा है ना। तो वो भी बहुत सिंपल से कैलकुलेट किया हुआ है। ये जो तुम्हें इतना बड़ा फॉर्मूला दिख रहा है, इसको तुम ये जीपीटी ने आउटपुट किया, इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। बेसिकली क्या देखो, न्यूमेरिकल कॉलम्स, इस डेटा सेट में हमारे सारे जो कॉलम्स है वो न्यूमेरिकल है, तो तुम वो 12 आ गया। ठीक है। 12, तो लेंथ ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम्स तुम्हारी क्या हो गई, 12 हो गई। ठीक है। फिर ऐसे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 3 हमने ऊपर सेट कर रखे, तो 12 + 3 तुम्हारा कितना हो गया, 15, 15 - 1 14, और उसको हमने क्या करा है, नंबर ऑफ कॉलम से डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो इसके बाद तुम्हारा जो भी इसका वो आ गया, इसको हमने उसके हिसाब से हमने रोज सेट कर दी, तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 रोज आ गई।
तो देखो यार, यहाँ पे ना कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें जो बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सब प्लॉट मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई सब प्लॉट क्या कर रहा है, फ्लैटन क्या कर रहा है। देखो अगर तुमने थोड़ा सा भी लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है या वो सब करा है, तुम्हें पता होगा फ्लैटन क्या कर रहा है कि मान लो तुम्हारे पास एक एरे है, ठीक है, तुम्हारे पास एक एरे है जिसमें मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके तुम्हारे पास एरे है, 2 क्रॉस 2 का मान लो, चाहे 3 क्रॉस 3 का मान लो, 3 क्रॉस 3 का तुम्हारे पास कोई एरे है। और ये डॉट फ्लैटन क्या करेगा, 3 क्रॉस 3 में कितने नंबर्स हो गए तुम्हारे पास, 9 नंबर हो गए। उस 9 नंबर को ना एक सिंगल उसकी तरह प्रिंट कर देगा, 1D एरे की तरह, ठीक है। तो ये टाइप का आइटरेटर होता है, ठीक है। और कुछ जाने की तुम्हें ज्यादा जरूरत है नहीं। तो ये क्या कर रहा है, एक सिंगल लिस्ट ऑफ नंबर्स दे देगा मुझे, ठीक है, जो कि 1D एरे होगा, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है, देखो हिस्ट प्लॉट तो मैं समझ में आई गया कि वो हम बना ही रहे हैं। के डी इक्वल्स टू ट्रू क्या है, देखो के डी इक्वल्स टू ट्रू क्या है। अगर देखो ये तुम्हारा जो प्लॉट है ये ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हें एक आउटलाइन दिख रही होगी यार, कि मतलब ये प्लॉट कैसा कैसा आउटलाइंड हो रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्वालिटी में तुम्हें ज्यादा चीज दिखेगी, ये देखो आउटलाइनिंग दिख रही है यहाँ पे जो हर प्लॉट के ऊपर हो रखी है ना। अभी देखो मैं के डी इक्वल्स टू फॉल्स करके देखता हूँ, तुम्हें चेंज पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने किया फॉल्स, ठीक है। अब इसे मैं प्रिंट करता हूँ, तुम्हें चेंजेस पता चल जाएंगे क्या हो रहे हैं। ये देखो जो तुम्हारी आउटलाइनिंग थी ना, आउटलाइनिंग वो चली गई ना, हर प्लॉट से आउटलाइनिंग चली गई। तो उससे क्या होता है, केडी मैं अलग से बता दूंगा, मैंने शायद एक और बार डिस्कस कर रखा है, तो मैं एक वीडियो बना ही दूंगा इस पे, ठीक है। तो केडी से क्या होता है, तुम्हारी आउटलाइनिंग प्रॉपर हो जाती है, वो अप्रोक्सीमेट तुम्हारा बता देता है कि तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिख रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसने बता दिया है ना। अब देखो, अब हम आते हैं कि प्लॉट पे, कि प्लॉट को हम रीड कैसे करते हैं, उसे इंटरप्रेट कैसे करो। अगर मेरे सामने कोई ये प्लॉट रख के रख देगा तो, और तुमसे पूछे कि भाई इस प्लॉट में से तुम्हें इन्फॉर्मेशन देनी है, तो तुम क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। सबसे पहले तुम लोगों फिक्स्ड एसिडिटी, ठीक है। फिक्स्ड एसिडिटी तुम्हें कैसे दिख रहा है कि भाई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो है, बट ये थोड़ा सा राइट स्क्यूड है। राइट स्क्यूड क्या होता है, देखो अगर ये लेफ्ट की तरफ खिसक गया है, ठीक है, मतलब इसकी जो टेल है ना, टेल देखो ये राइट की तरफ बिल्कुल एंड तक जा रही है, ठीक है, 16 तक जा रही है, तो मतलब कि ये राइट स्क्यूड हो गया, ठीक है। अगर लेफ्ट की तरफ, सिंपल से ध्यान रखो, लेफ्ट की तरफ खिसक गया तो राइट स्क्यूड हो जाएगा, राइट की तरफ खिसक गया तो लेफ्ट स्क्यूड हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब देखो जैसे ये वाला प्लॉट है, ये बताओ तुम रेजिडुअल शुगर का, ठीक है, यहाँ रेजिडुअल शुगर वाला प्लॉट बताओ। रेजिडुअल शुगर वाले प्लॉट में क्या है, ये भी लेफ्ट की तरफ खिसक रखा है, तो ये भी राइट स्क्यूड है, ठीक है। हाँ, अगर तुम पर्टिकुलर वैल्यूज पे इसे बिल्कुल चिप डाउन कर दो तो हो सकता है कि तुम इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कह दो। अब देखो वोलेटाइल एसिडिटी क्या है, वोलेटाइल एसिडिटी देखो तुम ऐसा जिसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन बोल नहीं सकती क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं, और इसमें पीक वीक आ रहा है, पीक तो और जगह भी आ रहा है, ठीक है। सिट्रिक एसिड क्या है, सिट्रिक एसिड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसका तुम इन जनरल टर्म्स में तुम इसे सिंपली ये बोलोगे कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ उसी चीज से फर्क पड़ता है एमएल में, ठीक है। बाकी एट्रीब्यूट्स का तुम देख ही सकते हो, ठीक है। बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं, टोटल सल्फर एसिड डाइऑक्साइड है या डेंसिटी है, जितने भी तुम्हारे एट्रीब्यूट्स हैं इन सबका तुम देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो डेंसिटी थोड़ा बहुत तुम्हें सबसे ज्यादा नॉर्मल तुम्हें डेंसिटी दिखेगा, पीएच भी थोड़ा बहुत है, टोटल सल्फर डाइऑक्साइड भी तुम्हारा राइट स्क्यूड है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने थोड़ी बहुत यहाँ नीचे लिख रखी हैं ब्रीफ कि जो तुम्हारा फिक्स्ड एसिडिटी है नॉर्मल है, बट ऑल्दो इट्स अ बिट राइट स्क्यूड, ठीक है। तो तुम ये सब चेक कर सकते हो, है ना। तो ये हमारा हो गया हिस्ट प्लॉट कि भाई हिस्ट प्लॉट क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। अगर तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन जानना है कि तुम्हारा डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो तुम्हें हिस्ट प्लॉट बता देगा, ठीक है। हाँ, इंटरप्रेट तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। अपन आगे चलते हैं स्कैटर प्लॉट। अब देखो स्कैटर प्लॉट क्या होता है, सिंपली स्कैटर प्लॉट को बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो ये दो वेरिएबल्स जो कि न्यूमेरिक होने चाहिए उनके बीच में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। अब वो तुम कैसे देखोगे, वो तुम्हें स्कैटर प्लॉट देख के पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा है रेजिडुअल शुगर और क्वालिटी का, ठीक है, एक्स और वाई कोड बहुत भयंकर कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। अब देखो ये एक्सिस 0 1 2 3 3 क्या है, पहले मैंने फॉर लूप लगा दिया था, यहाँ पे मैंने दूसरे तरीके से करके दिखाया कि तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो 0 का मतलब क्या है, ये वाला एरिया, ठीक है, रेजिडुअल शुगर और क्वालिटी वाला, ठीक है। 1 का मतलब क्या है, अल्कोहल और क्वालिटी वाला, मतलब ये राइट साइड वाला, ठीक है। तो जैसे तुम्हारे एरे में नंबरिंग होती है 0 1 2 3, वैसे ही नंबरिंग हो रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो तुम ऐसे प्लॉट देख सकते हो। अब देखो तुम कहोगे यार ये स्कैटर प्लॉट से इससे मुझे क्या ही समझ में आ रहा है, तो इससे तुम्हें समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। एज सच कोई तुम डिफाइंड रिलेशनशिप नहीं बता सकते। अब इसका रीजन क्या है वो तुम मुझे कमेंट करके बताओगे अच्छे से पढ़ के कि मतलब ये क्यों नहीं है, ठीक है। तो तुम पढ़ के बताओगे मुझे, ठीक है। अपन आगे चलते हैं मेन। अब देखो रेजिडुअल शुगर और पीएच का तुम्हें स्कैटर प्लॉट कुछ ऐसा दिख रहा है। अब देखो कोरिलेशन यार 2-3 टाइप का होता है, ठीक है। अब पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन का बहुत ही सिंपल मतलब होता है
कि अगर तुमने किसी की x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, मतलब ये एक इंक्रीजिंग टाइप का आ रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये तुम्हारा पॉजिटिव कोरिलेशन है अल्कोहल और पीएच का, ठीक है, कि भाई जितना जितना सॉरी फिक्स्ड एसिडिटी और डेंसिटी का है, यहाँ पे इसकी नेमिंग गलत हो रही है, मैं करेक्ट कर लेता हूँ। तो हाँ, थोड़ी नेमिंग वेमिंग का दिक्कत हो गया। तो देखो, डेंसिटी और फिक्स्ड एसिडिटी का जो तुम्हें ग्राफ है वो तुम्हें कैसा दिख रहा है, अगर तुम एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर पाओ, तुमने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा होगा, तो भाई तुम्हारा क्या है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब कि तुम्हारा जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे फिक्स्ड एसिडिटी भी बढ़ रही है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पॉजिटिव कोरिलेशन। अब इसे तुम्हें और सिंपल भाषा में समझना है तो बस ये देख लो कि अगर तुम इसके बीचों बीच से लाइन ले जाओ तो वो क्या होगी, इंक्रीज हो रही होगी, है ना, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, अब देखो नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल देख लेते हैं। ये तुम्हारा क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, मतलब कि बेसिकली क्या है, तुम्हारा स्लोप अगर पॉजिटिव है, ठीक है, अगर तुम्हें स्लोप की भाषा में ज्यादा समझ में आता है, मैथ्स की भाषा में, स्लोप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, स्लोप तुम्हारा नेगेटिव है तो नेगेटिव कोरिलेशन। अब तुम यहीं से देख सकते हो कि अगर तुम लेफ्ट टू राइट देखो, लेफ्ट टू राइट तुम चलना चालू करो तो तुम पहले ऊपर आओगे बिल्कुल, ठीक है, और उसके बाद तुम धीरे धीरे नीचे आते जाओगे, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। यहाँ पे अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओ तो लेफ्ट टू राइट अगर तुम चलते जाओगे तो तुम धीरे धीरे ऊपर जाते जाओगे, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, और नो कोरिलेशन क्या होता है कि कुछ भी हो रखा हो, ठीक है, कुछ भी हो रखा हो, जैसे यहाँ पे देखो रेसिडुअल शुगर और पीएच का जो कोरिलेशन है, इसमें तुम कुछ डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जबरदस्ती बताने वाली बात अलग होती है, पर इसमें तुम कुछ डिफाइन नहीं कर सकते स्कैटर प्लॉट देख के कि इसमें कोई कोरिलेशन है कि नहीं है। क्या तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या तुम ऊपर जाते जा रहे हो एंड तक, नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, इसकी तो वैल्यूज ही इतनी नहीं है। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट साइड ज्यादा है ना, क्या तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो तुम नीचे आते जा रहे हो, ये भी डिफाइंड नहीं है। तो जब कुछ डिफाइंड नहीं है तो हम इसे पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोलते, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नो कोरिलेशन। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन रेसिडुअल शुगर एंड पीएच। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हो तुम, देखो यहाँ पे तुम नो कोरिलेशन भी बोल सकते हो और तुम लिटिल बिट, मतलब लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बोल सकते हो अगर बोलना चाहो तो। ठीक है, कि तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो तुम थोड़ा बहुत ऊपर जा ही रहे हो, है ना, तो इसमें तुम नो कोरिलेशन या तुम लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बोल सकते हो। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, देखो अगर तुम्हारे पास बहुत कम कोरिलेशन है, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो वो क्या होता है, वीक कोरिलेशन होता है। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं होता है, तो ये यहाँ तुम्हारा क्या है, वीक कोरिलेशन है। ये हमने अभी देख ही लिया कि भाई डेंसिटी और फिक्स्ड एसिडिटी का क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन, लेफ्ट से राइट जाओ, ऊपर जाते जाओ। ठीक है, मौज करो, है ना। अब सिंपली देखो और दो ग्राफ का देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इसका देख लिया कि भाई फिक्स्ड एसिडिटी और पीएच का क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। कोड पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, कोड सिंपल है। ठीक है, वही 0 और यहाँ पे 1 है। ठीक है, एक्स और वाई तुम्हारे दे रखे हैं। यू क्या होता है, यू क्या होता है, अब देखो यूई या तुम ऐसे जो भी बुलाना तुम बुला सकते हो। इसे क्या होता है, ये तुम्हारा ये डिसाइड करता है कि तुम्हारा जो ग्राफ है ना वो किस बेसिस पे बनेगा। ठीक है, तो ये जितने तुम्हें कलर्ड वाले पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे क्वालिटी के बेसिस पे है। देखो 3 का सबसे डार्क कलर है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 का रेड है, फिर 7 का येलो है, फिर 8 का बिल्कुल ही लाइम कलर है या बहुत ही बिल्कुल व्हाइटिश ऐसा कुछ कलर है। ठीक है, ये पैलेट चेंज कर सकते हो तुम, है ना। तो ये वाला कलर है क्योंकि हमने देखो ये पैलेट है ना, इक्वल्स टू मैग्मा कर रखा है। इसको तुम जाके सर्च कर लेना कि पैलेट में और कौन कौन से टाइप्स हैं, एक CFBR मेरे ख्याल में ऐसे कुछ होता है शायद, तुम ये सब कर लोगे तो ये कलर भी तुम चेंज कर सकते हो खुद से। ठीक है, यहाँ पे पैलेट की वैल्यू चेंज करके तुम इसका कलर स्कीम चेंज कर सकते हो, है ना, बहुत ईजिली। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव कोरिलेशन, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही बात है, या तो तुम नो कोरिलेशन बोल लो वोलेटाइल एसिडिटी और पीएच का, या तुम बोल सकते हो लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब ये जो ग्राफ है इसमें तुम कुछ ही बता सकते हो, कुछ नहीं बता सकते, तो इसमें क्या है, तुम्हारा सिंपली नो कोरिलेशन है। ठीक है, और तुम्हारा अगर तुम ये देखो टोटल सल्फर डाइऑक्साइड और अल्कोहल का, इसमें तुम देख सकते हो कि तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना, तुम हल्का हल्का नीचे आ रहे हो। ठीक है, तो इसमें तुम बोल सकते हो कि भाई लिटिल बिट ऑफ, मैंने यहाँ पे भी लिखा है as we can see there is a little bit of negative correlation। ठीक है, तो यहाँ पे यार तुम्हारे हिस्ट प्लॉट और स्कैटर प्लॉट खत्म होता है। ये नोटबुक तुम खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो जाके, है ना। इसमें तुम कलर पैलेट चेंज करके देख लो, जैसे यहाँ पे भी कलर तुम्हारा ये सेट है। ठीक है, हैश वैल्यू होती है ये तुम्हारा, ये तुम चेंज कर सकते हो चेक करके। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज होती है वो तुम चेंज करके यहाँ पे कुछ भी कलर अपने मर्जी से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हो गई, हमने देख लिया हिस्ट प्लॉट क्या काम करता है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन बताने का काम आता है। अगर कोई भी कल को तुमसे पूछ दे कि भाई अगर मुझे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूंगा, तुम सीधे बोलोगे भाई आलू ने बताया कि हिस्ट प्लॉट बनाओ, और हिस्ट प्लॉट से तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाता है। या तुम्हें यही पता चल जाता है कि लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है, सब कुछ तुम्हें पता चल जाता है। ठीक है,
अब यार यहाँ पे राइट स्यूड दिख रहा है मेरे को बहुत ज्यादा डेटा, ऐसा क्यों है? तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रखा है, उसका आंसर तुम जरूर बताना यार। अगर तुम ये स्टैट्स चेक करो ना, इसके जो df डॉट डिस्क्राइब होता है, ये तुम्हारा बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स तुम्हें थोड़े बहुत बताता है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है, ये मीन वैल्यू फॉर ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो तुम्हारे फीचर्स होते हैं, जो तुम्हारे एट्रीब्यूट्स बोलो, फीचर्स बोलो, ये सब इंडिपेंडेंट है ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो मीन वैल्यू है ना, वो तुम्हारा 50th परसेंटाइल से ज्यादा है। ठीक है, 50th परसेंटाइल की वैल्यूज देख लेना यहाँ पे, जो भी 50th परसेंटाइल की वैल्यूज है ये वाली, है ना, 50th परसेंटाइल की, और यहाँ पे तो मीन वैल्यूज देख लेना। तो ये क्या है, मीन वैल्यूज जो है वो 50th परसेंटाइल से ज्यादा है। तो क्या इसकी वजह से राइट स्क्यूनेस आती है या कुछ आता है? तो वो तुम मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, सर्च करना, क्योंकि भाई देखो खुद से सर्च करोगे तुम्हें ज्यादा नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, मेरे बताने से ज्यादा नॉलेज तुम्हें खुद से सर्च करने से या खुद कोड से खेलने से तुम्हें ज्यादा नॉलेज बढ़ेगी। इसमें एक चीज देखो, खेलते कैसे हैं भाई, इसमें चीजें हटा दो, ह्यू हटा के देख लो क्या आता है। या देखो ह्यू हटा दूंगा ना मैं, तो ये कलर वलर चला जाएगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे अगर मैं ह्यू हटा दूं तो ये तुम्हारा सारे डॉट्स जो है वो सेम कलर में आ जाएंगे। चलो ये वाला तुम्हें करके ही दिखाई देता हूँ। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से ह्यू हटा दिया है ना, तो अब देखना तुम सारे के सारे एक ही कलर में आ जाएंगे। ठीक है, ये देखो सारे के सारे एक ही कलर में आ गए। तो सिंपली तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो, है ना। तो एज सच इसमें कुछ मतलब बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, तुम ये हटा के देख लो चाहे तुम लगा के देख लो, है ना, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया भाई, देखो मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया, मैं कहीं और चला गया। वापस अपन प्लॉटिंग पे आते हैं। हिस प्लॉट क्या करता है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन बताता है डेटा का, राइट स्क्यूनेस, लेफ्ट स्क्यूनेस, ये सब बताता है। ठीक है, फिर अपन आए सेकंड प्लॉट जो कि स्कैटर प्लॉट है। स्कैटर प्लॉट क्या करता है, स्कैटर प्लॉट तुम्हें ये बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कि वो, और रिलेशनशिप मींस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वाला नहीं, कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन बताता है कि भाई पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है या कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ये सब चीजें बताता है ना। तो हमने दो प्लॉट्स के बारे में देख लिया है। अब अपन अगली वीडियो में और प्लॉट्स देखेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें अगली वीडियो में हीट मैप दिखाऊंगा, जो कि मैंने यहाँ पे शायद प्रिंट नहीं कर रखा है, बट तुम्हें प्रिंट करके दिखाता हूँ हीट मैप कैसा दिखता है। इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि भाई हीट मैप क्या होता है। ये ऐसे डिफरेंट कलर है सारे, मतलब जो डायगोनल है बीच वाला उसमें सारे 1 वैल्यूज है, तो ये होता क्या है, तो ये अपन अगली वीडियो में इसकी बात करेंगे। और इसके साथ शायद मैं कोई और प्लॉट ले आऊँ। ठीक है, तो अपन इसकी बात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक भाई पढ़ाई करो, मौज करो, बाय।